जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूं वो है माँ चौगान वाली की साधना, जिसे हम चौराहे वाली भी बोल देते हैं, माता मदानन भी बोल देते हैं। दोस्तों, माँ चौराहे वाली की जो है सवारी गधे की है। दोस्तों, ये एक ऐसी शक्ति है जो कहने को तो चौराहे वाली, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति है। इसके बिना तांत्रिक नहीं बन पाता है, भगत नहीं बन पाता है। अगर तांत्रिक को तांत्रिक बनना है पूरी तरह से, तो माँ चौगान वाली माता मदानन की कृपा तो उसे चाहिए ही चाहिए। उसके बिना वो तांत्रिक नहीं बन पाएगा। जो भी कार्य करेगा वे सब विफल हो जाएंगे अगर माँ चौगान वाली की कृपा उस पर नहीं है। दोस्तों, माँ चौगान वाली को चौगान वाली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वास चौराहे पर होता है। दोस्तों, माँ चौगान वाली चौराहे पर विराजमान होती है और इसकी जो है सत्ता है वो चारों दिशाओं में होती है। दोस्तों, चाहे मरघट की कोई शक्ति हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे पहाड़ की हो, चाहे नदी की हो, चाहे कहीं की भी हो, जब भी वो अपने स्थान से चलती है तो उसे माँ चौगान वाली की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर माँ चौगान वाली की परमिशन नहीं मिली तो वो किसी भी दिशा में अपने कार्य करने के लिए नहीं चल पाएगी। दोस्तों, माँ चौगान पे बैठ करके सभी दिशाओं में अपने ध्यान रखती है और देखती रहती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी शक्ति आ रही है, कौन सी शक्ति जा रही है, कौन किस पे कर रहा है, कौन किस पे भेज रहा है, कौन किसे ठीक कर रहा है, कौन किसका बुरा कर रहा है। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी विराट शक्ति है और इतनी दयालु है कि जो भी इसकी शरण में जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। माँ चौगान वाली हर तरह का भोग लेती है, चाहे वो स्वात्विक हो, चाहे वो तामसिक हो। दोस्तों, अगर आपका छोटा से छोटा कार्य भी है और आपने इसको चौराहे पर जा कर के इसका भोग दे दिया और प्रार्थना कर दी
कि हे माँ, मेरा ये कार्य होना है, तो वो इतनी दयालु है कि आपका कार्य तुरंत करेगी। इसकी परमिशन के बिना कोई भी शक्ति नहीं चलती। अगर हम किसी शक्ति को बुलाना चाहें या किसी शक्ति को कहीं भेजना चाहें तो वो चौगान वाली की परमिशन लेकर के ही आगे बढ़ेगी। अगर उसकी परमिशन नहीं होएगी तो वो आगे नहीं चलेगी। दोस्तों, यूँ तो चौगान वाली के बहुत सारे भोग हैं, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, और माँ हर भोग में खुश होकर के अपने भक्त की मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, ये एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप में सिद्ध है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ मन से इसका ध्यान करके और इसका भोग चौराहे पे पहुंचा दो, ये तुरंत अपना कार्य करती है। दोस्तों, ये सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियों को ही के लिए ही नहीं, बल्कि शारीरिक परेशानियों को भी दूर करने में सक्षम है। आपको अगर कोई परेशानी हो रही है और आपने इसका भोग अपने ऊपर से उतार करके इसे पहुंचा दिया और प्रार्थना कर दी कि हे माँ, मेरी इस परेशानी को दूर कर, तो आप महसूस करोगे कि आपको बहुत आराम मिलेगा। बहुत आपको ऐसा महसूस होएगा कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। दोस्तों, इसकी महिमा, इसकी शक्ति का वर्णन करना असंभव है। कोई भी भगत, कोई भी तांत्रिक, कोई भी महात्मा इसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। ये इतनी विकट शक्ति है, इतनी विराट शक्ति है। दोस्तों, ज़्यादातर भगत जब किसी का कोई कार्य करता है तो सबसे पहले माँ चौगान वाली का भोग पहुंचा करके उसकी परमिशन लेता है, तब जा करके वो किसी का कार्य करता है और तभी वो कार्य पूरा होता है। अगर उसकी परमिशन नहीं ली और आपने कोई कार्य करा तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये माँ चौराहे वाली, इसे माँ शीतला मसानी के नाम से भी जानते हैं, ललता देवी के भी नाम से भी जानते हैं, और दोस्तों 10 महाविद्या में इसे त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। ये माँ त्रिपुर सुंदरी ही है जो चौराहे वाली कह लो, मदानन वाली कह लो, चौगान वाली कह लो, शीतला मसानी कह लो या ललता देवी कह लो, ये माँ त्रिपुर सुंदरी है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। दोस्तों, आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, आप इसका भोग दे करके देखो। अगर आपको कोई भोग का पता भी नहीं है कि इसका क्या भोग दें, आप एक छोटा सा काम कर देना। 21 बतासे, 1 लौंग का जोड़ा, 1 पान, लाल सिंदूर और 1 नींबू और 1 तेल का दीपक 4 बत्ती का, इसका भोग चौराहे पे पहुंचा देना
और देखना इसका करिश्मा कि किस तरह से ये आपकी परेशानी को ख़त्म कर देती है। दोस्तों, परेशानियों को तो ये खा जाती है। कैसा भी ऊपरी आपको परेशान कर रहा हो, कैसा भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल चाहे कोई कैसी भी शक्ति आपको दुखी कर रही हो, परेशान कर रही हो, और आपने इसका ध्यान करके इसका भोग लगा दिया और बोल दिया कि हे माँ, मुझे ये भूत प्रेत या जो भी कोई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, तो दोस्तों ये इतनी दयालु है कि उसे तुरंत आपके शरीर से हटाएगी और अपनी शरण में ले लेगी, आपको तुरंत आराम देगी। ये वो शक्ति है दोस्तों। इसके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है, और इसका महिमा का गुणगान करना मेरे तो क्या, किसी भी तांत्रिक, किसी भी भगत या किसी भी साधु संत के बस की नहीं है। इसकी लीला अपार है, अपार शक्ति है ये। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि ये माँ चौगान वाली बड़ी दयालु है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसकी साधना डाल लूँगा। धन्यवाद।